सो नाउ पैसा लो डिजिटल लिमिटेड, अब देखिए 49.49 का प्राइस हमें देखने को मिला एंड बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि ये चलेगा भी या नहीं, क्योंकि अगर आप देखें तो मोस्टली यहाँ पर अगर स्टॉक्स एनबीएफसी के देखेंगे तो 52 वीक लो पर है एंड अनफॉर्चुनेटली पैसा लो डिजिटल का प्राइस भी 52 वीक लो के आसपास ही घूम रहा है। सो 52 वीक के लो अगर आप बात करें तो वो है अभी 35 रुपए 22 पैसे पर, थोड़ी सी दूरियां हैं लेकिन बहुत ज्यादा दूरियां नहीं है। बट ईयर टू डेट की अगर बात करोगे तो 1 जनवरी को प्राइस था 46.45 रुपए का। हमने यहाँ पर जो है आते हुए देखे लेवल 80 85 के आसपास के, इवन 99.62 के लेवल आते हुए देखे एंड आज की डेट में वहां से टूटने के बाद हमें देखने को मिल रहा है 49.55 का लेवल एंड लगातार ये टूटता चला जा रहा है। प्रॉब्लम क्या चल रही है ओवरऑल एनबीएफसी अगर आप उठा के देखेंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। बजाज फाइनेंस से लेकर जितना भी आप आगे बढ़ना चाहें, मोस्टली जो एनबीएफसी है वो 52 वीक लो पर। इवन बैंकिंग सेक्टर का बुरा हाल है। बैंकिंग की अगर बात करेंगे तो आपको बैंक निफ्टी बहुत ऊपर देखने को मिलेगी, ऑल टाइम हाई पर चल रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन खेल तो पीछे के रास्ते चल रहा था भाई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5 बैंकों के बारे में मैं इतना बोल रहा हूँ कि एक्सिस, कोटक और आपके एचडीएफसी बैंक, आपका आईसीआईसीआई बैंक एंड एसबीआई, ये 5 बैंकों को ऊपर रखकर पूरे बैंक निफ्टी को नचाया गया है, ऑल टाइम हाई ले गए। लेकिन अगर आप देखेंगे बाकी के जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो धीरे 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 गिरते रहे, इसीलिए पोर्टफोलियो जो है वो रेड दिखता है। चाहे आप आरबीएल बैंक उठा के देख लीजिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक उठा के देख लो, आप बंधन बैंक उठा के देख लीजिए, आप पीएसयू बैंकिंग के स्टॉक्स अगर आप उठा के देख लोगे सभी के सभी 52 वीक लो पर है। एंड एनबीएफसी तो उन्हीं से तो जुड़ी होती है। एनबीएफसी पैसा उठाती है बैंक से, बैंक आरबीआई से, तो यही चलता है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे पैसा लो डिजिटल में आपके सामने 3 क्वार्टर यानी दिसंबर 2023 से लेकर जून 2024 एंड अभी यहाँ पर सितंबर का आना है नंबर। सितंबर का नंबर आए नहीं है, बट अगर आप देखें 3 क्वार्टर से लगातार आपके सामने कोई भी परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं करी है पैसा लो डिजिटल। ऐसे में हायर साइड रहना मुमकिन नहीं होता है। अगर आप देखें 183 करोड़ की सेल्स आपके सामने, यहाँ पर 195 करोड़ का सेल्स आया मार्च में एंड जून में 187 करोड़ का, तो वही यहाँ पर ना 7-8 करोड़ का यहाँ पर जो है ना आपका अप एंड डाउन देखने को मिली है रेवेन्यू में। ऐसे में कोई भी ग्रोथ आई नहीं है, सो सस्टेन नहीं कर पाया हायर साइड ये स्टॉक। एंड जहां बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी की, लगातार 3 क्वार्टर से ये प्रॉफिटेबिलिटी डाउन है, अप एंड डाउन वही घूम रही है 56, 37, 41 करोड़। ऐसे में आपका अर्निंग पर शेयर जब तक नहीं बढ़ेगा स्टॉक कैसे बढ़ जाएगा। वही चीजें महंगी हो गई पैसा लो डिजिटल के अंदर एंड उसी में आपको जो है वो प्राइस करेक्शन आने को देखने को मिल गया। एंड जैसा कि मैंने बताया कि धीरे 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 कर कर ये 5 बैंकों को ऊपर रखकर पीछे अगर आप देखेंगे स्टॉक्स के अंदर बिकवाली चलती रही एनबीएफसीज हो या बाकी वगैरह वगैरह, मोस्टली 52 वीक लो पर आ चुके हैं। इवन बहुत सारे 52 वीक लो के नीचे भी जा चुके हैं। ये हाल चल रहा है हमारे यहाँ। एंड बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, ये बिकवाली आपकी चल रही है एफआईएस की इस स्टॉक के अंदर लगभग आपका मार्च 2023 से आप देखेंगे 20.11% की होल्डिंग थी एंड लगातार आपके सामने बिकवाली कर 10.72% लाए हैं। सितंबर 2024 का आपके सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। बट अच्छी बात यह है कि प्रमोटर ने 52.38% होल्डिंग पहुंचा दी है। लगातार प्रमोटर बढ़ाता ही चला जा रहा है हर क्वार्टर में। एक तरफ से यहाँ पर जो है ना कोई खींच रहा है तो एक तरफ से कोई पकड़ कर इधर की तरफ खींच रहा है, ऐसा चल रहा है। एंड प्रमोटर कंपनी का जो मालिक है वो यहाँ पर एक ना बचाने की कोशिश कर रहा है, एक तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है कि नहीं अभी भी परफॉर्मेंस डिलीवर करना बाकी है। एंड ये सही बात है, ये रियलिटी बात है, क्योंकि आप ग्रोथ जो है ना वो 2-4 क्वार्टर नहीं दे पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो जाती है। आपके सामने स्टॉक्स गिर जाते हैं, ठीक है कोई बात नहीं है, बट वही टाइम तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, सिंपल सी बात। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ना महंगे पर रखा जा रहा है स्टॉक, आपका महंगा है तो ग्रोथ भी वैसे आने का एक एक्सपेक्टेशन होता है। ग्रोथ नहीं आ पा रही थी इसीलिए दबाव ज्यादा देखने को मिला है, एफआईएस की सेलिंग भी हमें देखने को मिली, तो चौतरफा एक तरीके से बिकवाली का सिनेरियो बन गया था। ठीक है, एक बात समझ में आती है। अभी अगर आप देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू 3.27 टाइम पर है, अपने बुक वैल्यू से स्टॉक 3.27 टाइम ऊपर वर्क कर रहा है, जो कि काफी अभी भी ज्यादा है। अभी भी चांसेस है कि 10-15 रुपए का एक आपको धीरे धीरे आपको एक टूटता हुआ नजर आए ये स्टॉक, ये भी एक पॉसिबिलिटी है।
क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू काफी ज्यादा है 3.27 टाइम, ये काफी ज्यादा होती है। जगह नहीं है, कुल मिलाकर जगह नहीं है, ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ आई नहीं है तो जगह बनती नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये अभी आपको काफी महंगा दिख रहा है, हमें काफी महंगा दिख रहा है। इवन पी रेशियो एंड इंडस्ट्री पी में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, जबकि मोस्ट ऑफ एनबीएफसीज में हमें डिफरेंस देखने को मिलता ही मिलता है। लेकिन इस कंपनी के अंदर पता नहीं क्या है, लोग इसके बारे में ना काफी जानना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं। आई डोंट नो कि किस तरीके से मैसिव लेवल, जहां पर मैंने देखा है मोस्टली यहाँ पर जो है ना, मुझे ऐसी चीज देखने को नहीं मिली है पैसल और डिजिटल के बारे में, बट थोड़े से एड्स देखे हैं। लेकिन इसके ना अगर आप देखेंगे डिलीवरी क्वांटिटी 57.90%, 52%, 42, 50, 51, इस तरीके से मैसिव यहाँ पर जो है ना लोग बाई कर रहे हैं इस स्टॉक को। इन्वेस्टर बाई करके ले जा रहे हैं, ट्रेडिंग कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है इस स्टॉक के अंदर। सो मोस्टली मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर इंटरेस्ट तो है लोगों का, ये तो क्लियर है। एंड इंटरेस्ट तभी आता है जब किसी ने बिजनेस देख रखा हो, सिंपल सी बात है। और बिजनेस देख रखा है तो एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप स्टॉक उठाते हो तो फिर क्या सस्ता क्या महंगा, सिंपल सी बात है। अगर वो सस्ता भी हो जाता है कभी तो वो एवरेज कर कर इन्वेस्टर काम चलाता है, ये क्लियर बात है। इन्वेस्टर का काम ही है कि अगर वो स्टॉक चुन रखा है, वो अगर सस्ता हो जाता है तो मैं एवरेज करूंगा, सिंपल सी बात। ट्रेडर का काम है ट्रेडिंग करके निकल जाना, इन्वेस्टर का काम है कि अगर सस्ते में मिल गया तो मैं एक्यूमुलेट करूंगा एंड वो एवरेज बन जाए, एंड फिर यहाँ पे जो है ना मुझे रिटर्न का एक एक्सपेक्टेशन है। एंड अभी अगर आप देखेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास हम आ चुके हैं। देखिए 2022 2021 के दिसंबर के आसपास ये पैटर्न स्टार्ट हुआ था, डब्ल्यू पैटर्न इसके अंदर बना था। एंड वो ब्रेकआउट लेवल था आपका 43 44 के आसपास, इस जगह के आसपास 44। एंड उसके बाद आप जैसे ये लेवल निकलता है उसके बाद एक धमाकेदार तेजी होती है। लेकिन हाईयर साइड वही बात है ना कि महंगापन, जब तक मार्केट खिंच रहा है बैंकिंग सेक्टर में, अगर बिकवाली आती है सबसे पहले बैंकिंग में ही आती है, एनबीएफसी बैंकिंग में ही सबसे पहले आती है, शुरुआत तो वहीं से होती है, ये तो देखा गया है। तो वो चीज है। ये बुल मार्केट का ना फिजल आउट जब भी होता है तो इन्हीं से ही होता है। एनबीएफसी एंड बैंकिंग, इनको पकड़ के बैठो बस समझ में आ जाता है कि अगर ये गिरने लगे समझो ये बुल रन ना जाने वाला है। तो वो चीज है। तो अभी हम ना उसी लेवल के आसपास आ चुके, 43.89 के आसपास ये एक अच्छा खासा लेवल बनता है। अगर ये टूटता है तो फिर यहाँ पर ना सीधा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, वो जो मेरे को देखने को मिल रहा है वो 29.57, ये वो लेवल देखने को मिल रहा है। एंड इवन अगर आप देखें तो इस 13 रुपए की रेंज में बाई करने को अगर मिल जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। ये सबसे बेहतरीन जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। अगर किसी को नई खरीदारी करनी है, उसमें क्या होगा, प्राइस टू बुक वैल्यू में एडजस्ट हो जाएगा, सब कुछ एडजस्टेबल है। ठीक है, 29.57 है, तो अगर 33 रुपए के आसपास भी बाई करने को मिले या 35 के आसपास भी बाई करने को मिल जाए तो यानी कि 2 टाइम अपना प्राइस टू बुक वैल्यू आ जाता है। सारी चीजें मैनेजेबल हो सकती हैं उसमें। तो ये बात है, झटके नहीं लगेंगे। कुल मिलाकर मार्केट में भले ही झटके आते रहे, स्पीड ब्रेकर्स आते रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन बाई करने का बहुत अच्छा सिनेरियो हो जाता है। एंड आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी जो है 43.89 का लेवल दिखता है। एंड अगर आता है वहां तक तो फिर देखते हैं। लेकिन यहाँ पर ना सबसे क्रूसियल लेवल होगा, भले इस जगह से क्यों ना घूम जाए, इसने ना बहुत बड़ा बेस तोड़ दिया है, वो था 59.52 का। ये बेस इसने तोड़ दिया, ये बेस इसको क्रॉस करना पड़ेगा। आसानी से ये क्रॉस होने वाला है नहीं, ये बात क्लियर रखिएगा, आसानी से क्रॉस तो नहीं होगा। तो इसके ऊपर निकलना जरूरी है। एंड बाई चांस अगर मिल जाए 43.89 से 29 के बीच में अगर मिल जाता है तो वो मतलब परफेक्ट पिक कहीं ना कहीं साबित हो सकती है आगे चलकर। तो ये बात है। लेकिन अभी कंपनी के फंडामेंटल में कोई ग्रोथ नहीं है, दैट्स वाई स्टॉक हायर साइड सस्टेन नहीं कर पा रहा है। एंड इवन प्राइस टू बुक वैल्यू ज्यादा था तो कहीं ना कहीं वो चीज करेक्शन में तब्दील हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। मेरे ख्याल से एक लेसन होना चाहिए, इस बात को समझिए। जो नए लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट है। कभी भी आपको ऐसा सिनेरियो देखने को मिले, बुल रन में चीजें इतनी महंगी देखने को मिले, तो इसका मतलब है कि पैसे कमाओ लेकिन निकलने की बात भी करो। तो बस सीधी सी बात है, जब सस्ता हो जाएगा तब हम देखेंगे। कि अभी ना इसका यही हाल है। सोचिए कि 49 पर आपका प्राइस टू बुक वैल्यू इतना है, सोचिए कि 100 पर आपका 6 टाइम या 7 टाइम के आसपास का प्राइस टू बुक वैल्यू होता, जो कि काफी महंगा हो जाता है।
ठीक है ना। तो ये बात है, सिंपल सी बात है जो कि अपने को समझना है। अब आरबीआई का यहाँ पर रेट कट का इंतजार कर रहे हैं कुछ लोग, आने दीजिए, रेट कट भी अगर हो जाएगा तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वो कब आएगा ये पता नहीं है, ये देखने वाली बात होगी। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।